हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम माँ के दरबार में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आइए माँ देवी का गुणगान करते हैं। माँ देवी के गुणगान का जो भी व्यक्ति श्रवण करता है उस पर माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। ओम स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम मह स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम सत्यम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम जो पाप जहाँ से आया है वो वहीं लौट जाए, स्वाहा। ओम ये माँ वैश्वनी अपराजिता महाविद्या अमोघ फलदायी है। ये महाविद्या महाशक्तिशाली है, अतः इसे अपराजिता अर्थात किसी भी प्रकार की अन्य विद्या से पराजित न होने वाली विद्या कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्माण किया है। सदा पाठ करने से व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस विद्या के समान तीनों लोकों में कोई रक्षा करने वाली दूसरी विद्या नहीं। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात रौद्र शक्ति मानी गई है। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डरकर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या को मूलाधार चक्र में धारण करना चाहिए तथा रात्रि काल में इसका स्मरण करना चाहिए। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली, चमकते सूर्य के समान 3 नेत्र वाली माँ मेरे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। ऐसी अपराजिता देवी माँ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने भक्त के साथ शत्रुता करने वालों का रक्तपान कर देती है, ऐसी महादेवी अपराजिता देवी है मेरी। यानी ये मान लीजिए, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जलते हैं, आपसे शत्रुता करते हैं, आप पर तंत्र बाधा करते हैं या आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उस ऐसे शत्रुओं का माँ देवी अपराजिता रक्तपान करके उनको समाप्त कर देती है, उनका वजूद मिटा देती है, उनको धूल में मिला देती है। तो आइए माँ के प्रिय चरणों में हम नमस्कार करते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम माँ देवी का पुष्पांजलि से स्वागत करेंगे कि माँ देवी यहाँ उपस्थित हो चुकी है। सबसे पहले हम माँ देवी को पुष्पांजलि पुष्पमाला अर्पण करेंगे। उसके बाद शंख ध्वनि से माँ के आगमन की हम बड़ी खुशी मनाएंगे, उनके आगमन में झूमेंगे। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता देवी के आगमन पर माँ को पुष्पम समर्पयामि। आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी माँ देवी अपराजिता का आगमन होता है और जब आगमन पे हम शंख ध्वनि करते हैं तो ये शास्त्रों में लिखा गया है कि माँ देवी अपराजिता के आगमन पर, इस त्रिलोक्य देवी के आगमन पर सभी देवी देवताओं का यहाँ उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है और सभी देवी देवता माँ को प्रणाम करेंगे। आप सब जितने भी हमारे लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, माँ को प्रणाम कर लेना, इस कार्यक्रम से जुड़ लेना और आपको कॉल करनी है। आज यदि आपकी कॉल लगेगी तो माँ का दिव्य आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और नित्य दिन इस कार्यक्रम को देखने मात्र से भी व्यक्ति पापों से छूट जाता है। व्यक्ति के घर में जो पाप जहाँ से आया है वो वहीं लौट जाता है। आइए माँ का स्वागत करते हैं, शंखनाद करते हैं।
माँ के आशीर्वाद से दर्शकों ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। आज फाल्गुन मास की शुरुआत हो चुकी है। प्रतिपदा कृष्ण पक्ष तिथि है। आज नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र चरण 1, नक्षत्र स्वामी सूर्य, नक्षत्र पाया रजत और योग धृति और कर्ण कौलव गण मनुष्य नाड़ी जो है वो आदि और वरुण क्षत्रिय। दर्शकों आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं लाइव प्रोग्राम से। कुछ प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम से जोड़ के माँ के दरबार में उनकी अर्जी लगाते हैं। हरिओम। हाँ जी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बता दीजिए मुझे। जय माता दी, मेरा नाम मीनाक्षी है। स्वागत है माँ के दरबार में आपका। बेटा अपनी उम्र बताएं मीनाक्षी बेटा। मेरी उम्र 60 साल है। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? मैं अपनी बेटी के लिए जानना चाहती हूँ। बेटी के लिए? बेटा बेटी का मुझे पूरा नाम बताइए आप। बेटी का नाम दिव्यानी है। कितने वर्ष की होगी आपकी बेटी? बेटी है मेरी 35 के लगभग है। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलो। नंबर 5। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमो शिवाय। बेटा 3 बार बोलना है आपको। हेलो बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर आप बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हाँ जी। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण, हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, लेकिन थोड़ी है। आपकी जो बच्ची है बेटा, शुक्र और बृहस्पति बेटा दोनों इसके पीड़ित हैं, जिसके कारण बेटा इसके जीवन में विवाह का सुख बहुत बुरी तरह से बेटा बाधित है। आगे बेटा इसके जीवन में मुझे विवाह का संजोग नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। विवाह में बड़ी अड़चन आ रही है इसके जीवन में। अभी बेटा विवाहिक सुख में बाधा आ रही है बेटा। विवाह में क्या है कि लड़का देख लिया है जी, लेकिन बस उसको हाँ बोलने की देर है लड़के की। बेटा विवाह में बहुत अड़चन है, चाहे मना लड़के की तरफ से हो जाए चाहे लड़की की तरफ से हो जाए। कारण ये है आपकी बेटी का जो है बेटा बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, दोनों पितृ प्रभाव में दिखाई देते हैं। शुक्र आपकी बच्ची का बेटा अस्त अवस्था में है, जिसके कारण आपकी बच्ची को अभी तक बेटा विवाह के सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और इसके कार्य बेटा बनते बनते बिगड़ रहे हैं। एक तो बेटा आपकी बच्ची को शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। दूसरा बेटा इस बच्ची को 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल 4 केले मंदिर में दान करने। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल 4 केले मंदिर में दान करने। इसके अलावा बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आपकी बच्ची को बेटा गले में धारण करना है। और घर में ये बेटा एक बात का ध्यान रखना, किसी प्रकार का बेटा कोई तामसिक भोजन का सेवन कभी नहीं करना। शुक्र और बृहस्पति, सुनो, शुक्र और बृहस्पति को उदय करने के लिए। और ये पुखराज तो मेरी बेटी ने पहना ही हुआ है बेटा। साधारण पुखराज नहीं पहनना बेटा, इसमें सुलेमानी पुखराज आता है, वही धारण करवाना। पुखराज कम से कम 10 प्रकार का होता है। सिंपल साधारण पुखराज इसका उतरवा दीजिए। पंडित जी ने बना के दिया था पुखराज, जो मैं बता रहा हूँ बेटा उसको सुनो बेटा। आप वो पुखराज पहन रहे ना, उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। सुलेमानी पुखराज को धारण करना है। पुखराज की बहुत सी प्रजातियां होती हैं, तो ये पुखराज आपको आपकी बच्ची को धारण करना है। इसके अलावा बेटा शुक्र को उदय करने के लिए, बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, पितृदोष की शांति के लिए बेटा त्रिकाल यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करवाना, जिससे आपकी बच्ची का कल्याण होगा। और इसी वर्ष 16 मई के बाद इसके विवाह का संयोग संपन्न हो जाएगा। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ जल्दी से बेटा। कश्यप जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगती तो चिंता न करें, कार्यक्रम के उपरांत भी आप फोन कर सकते हैं। आइए दर्शकों माँ अपराजिता देवी को प्रणाम करते हैं पहले, उसके बाद एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम।
हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवी छेत्री है। बेबी बेटा कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मैं आसाम तेजपुर से बोल रही हूँ गुरुजी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं जल्दी से। मेरा उम्र 27 है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 7 अंक। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरा माँ का नाम अंबिका देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी गुरुजी। काम था हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जे तिल तिल, घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेबी बेटा घर में पैसे की बरकत नहीं है, कर्ज का योग है और घर में हाँ आपसी प्रेम प्यार में जो एक सद्भावना होनी चाहिए परिवार के अंदर, वो नहीं दिखाई दे रही है। मंगल राहु का बेटा अंगारक दोष बना हुआ है, जिसके कारण बेटा आपके घर में आप कर्ज से पीड़ित हो और आपके घर में बिल्कुल पैसे की बरकत बेटा बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और कोई भी बेटा कार्य आप लोगों का सिद्ध नहीं हो पा रहा। उपाय बेटा नियम से करना। आज बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जाएगा। मंगलवार के मंगलवार आपको बेटा गुड़ चने का प्रसाद छोटे गरीब बच्चों को बेटा अपने हाथ से बांटना है और सदैव बेटा धर्म का पालन करना है। घर में कभी बेटा नशे वाली कोई चीज का बेटा सेवन आप लोगों ने नहीं करना। 800 ग्राम बेटा तंबाकू लेना है। 800 ग्राम तंबाकू लेके काले कपड़े में बांधकर बुधवार को बेटा जल प्रवाह करना है और आपको बेटा अपने गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा आपको अपने गले में स्थापना करनी है, जिससे बेटा आपके जीवन में सुख आएगा और आपके बेटा कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। रात का खाना बेटा सदैव नीचे बैठ के खाया करो। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। उपमन्यु गोत्र। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत एक गुप्त उपाय लेना नहीं बोलना, बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ के माँ देवी के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं। हम आपकी इस कार्यक्रम में कॉल अवश्य लगाएंगे। बस आपको करना क्या है, जब भी आपकी कॉल लग जाए तो टीवी से दूर रहकर ही आपने बात करनी है और हम इस कार्यक्रम से आपको अवश्य जोड़ेंगे और आपको अपने जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार बेटा माँ देवी को प्रणाम करिए बेटा। जय जी। जय मातेश्वरी जी। जय मातेश्वरी। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं लुधियाना से बात कर रही अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताओ जल्दी से। हूँ। मेरा नाम शीतल है गुरुजी। शीतल बेटा अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र मेरे को कंफर्म नहीं है गुरुजी, 65 के करीब होगी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में जी। 30। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है आपको बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। थी बुद्धि मेरी आधी, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन,
सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा हरिओम। शीतल बेटा, अपने स्वास्थ्य का बड़ा विशेष ध्यान रखो बेटा। बहुत संकट आपके ऊपर बेटा दिखाई दे रहा है। दवाई से लाभ नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं बनेगा बेटा। दवाई से कोई किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिलता। वर्तमान का वर्ष और आने वाले 2.5 वर्ष ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेटा काफ़ी दिक्कत वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बेटा इसका विधिवत निवारण करें। राहु शनि का षडाष्टक योग है, राहु का छाया दोष है, नसें ब्लॉक हो रही हैं, शरीर में रक्त का संचार ठीक नहीं चल रहा। दवाई खाते हो बेटा, उसमें कोई लाभ नहीं मिलता। ये बताओ बेटा, अभी स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, बहुत ज्यादा गुरुजी। मेरे जोड़ों में भी बहुत प्रॉब्लम है और अब मेरे को शुगर भी हो गई, 1.5 महीना हो गया पहले। और दवाई खाते हो बेटा, दवाई से कोई लाभ भी आपको नहीं मिल रहा बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी, कोई लाभ नहीं है। एक तो बेटा आपने गुरु जल का सेवन करना है बेटा, और 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन और उसके साथ में 1 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने गले में बेटा धारण करना है। रोजाना अपने घर में बेटा 3 आपको पराठे बनाने हैं, नमक चीनी और घी डालकर। 1 बेटा गाय को दिया करो, 1 तोड़कर कुत्तों को डाला करो, 1 तोड़कर कौवों को डाला करो। दूसरा बेटा, जीवन में कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। झूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ शीतल बेटा। मेरा कश्यप गोत्र है गुरु। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। गुरुजी मेरी एक सूचना और सुन लो। मेरे पति के बारे में भी बताओ, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। क्या नाम है बेटा आपके पति का? अश्विनी। अश्विनी। कितनी उम्र हो गई है उनकी? ग्रोवर कास्ट है हमारी। कितने वर्ष के हैं आपके पति? वो भी इतने ही है, 66 साल की। बेटा धन और आयु के क्षेत्र में बेटा इनको प्रबल राहु केतु का छाया दोष है। एक तो बेटा 8 किलो जौ, 8 किलो कच्चा कोयला बेटा बुधवार के दिन पति के हाथ से जल प्रवाह करवा देना। दूसरा, घर के पूजा के स्थान पे बेटा 11 मोर के पंख आने वाले बुधवार को स्थापित कर देना। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को सुबह रोज डालना है। और एक बेटा आपके पति को 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज बेटा धारण करना है। कल्याण हो जाएगा। जल्दी से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को यदि आप अपने मोबाइल पर अभी आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमारे अभी प्रभु दरबार पेज पर चले जाएं। प्रभु दरबार पेज पर जाकर आप इस कार्यक्रम को आप देखें, उसको आप शेयर करें, फॉलो करें। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और सुबह और शाम को 4:30 बजे आप इस कार्यक्रम को लाइव रोजाना देख के आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करना, शेयर करना हमारे चैनल को ना भूलें, क्योंकि इसमें माँ देवी का प्रचार हो रहा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताओ। हेलो बेटा अपना नाम बताइए। कमलेश नाम है गुरुजी। कमलेश बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हिमाचल से बात कर रही हूँ गुरुजी। जी, कार्यक्रम कब से देखते हो? ये कार्यक्रम मैं काफी समय से देख रही हूँ और मैंने जो कॉल किया आपको धन्यवाद करने के लिए कॉल किया गुरुजी। अच्छा, धन्यवाद करना चाहते हो, करिए धन्यवाद। जी जी गुरुजी, आपने मेरा घर परिवार टूटने से बचा लिया। हमारे घर में बहुत कलेश रहता था। मेरे पति झगड़ा करते थे, घर में बीमारी लगी रहती थी। लेकिन फिर एक बार आपसे बात हुई, आपने उपाय बताए, उसके करने से घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। अब कोई कलेश, कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होते हैं। तो बेटा मिठाई तो भेजी नहीं आपने? बेटा आपने मिठाई तो नहीं भेजी फिर हमारे लिए? जी गुरुजी, मैं आना चाहती हूँ लेकिन अब किसी वजह से मैं आ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्द ही आपके पास आऊंगी और मिठाई लेके जरूर आऊंगी और वहाँ आके भी आपसे मिलना चाहूंगी। कृपया करके आप मुझसे जरूर मिलिएगा गुरुजी वहाँ पे। चलो, परमात्मा बेटा आप पर कृपा बनाए रखे। आप ऐसे खुशहाल वैवाहिक जीवन जियो और आपके जीवन में माँ देवी की कृपा से सारा कलेश खत्म हो गया, आपके जीवन में सुख मिल गया। अब आप संतुष्ट हो बेटा? बिल्कुल जी जी गुरुजी। बेटा आप संतुष्ट हो ना बेटा जीवन से? बिल्कुल बहुत संतुष्ट हूँ गुरुजी, बहुत। मैं दिल से धन्यवाद, सच सच नमन करना चाहती हूँ आपके चरणों में। मेरी तरफ से नमस्कार बेटा। कल्याणों 3 बार बड़े प्रेम से बेटा हरिओम बोल दो।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। माँ देवी के चरणों में जिसकी अर्जी लग गई वो उस पर दुख कैसा आ सकता है। दुखों को तो नाश करने वाली है और आपके पाप ग्रहों को नियंत्रित करके आपको उन सभी बाधाओं से दूर करने वाली है। जीवन आनंद होगा, आनंद से परिपूर्ण होगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी, संतोष होगा, धन आएगा, बरकत आएगी। आदमी को और क्या चाहिए, यही सब कुछ चाहिए होता है। और दर्शकों, हमारे इस लाइव प्रोग्राम जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, आपको खाया पिया लगता नहीं है, आपकी सेहत नहीं बनती, पाचन तंत्र वीक रहता है, आपके बच्चे खाते पीते बहुत है, सेहत नहीं बनती, आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, नसों की दिक्कत है, पैरों में, पीठ में, कमर में, टांगों में दर्द रहता है, तो आज प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको गुरु जल प्राप्त करना है। गुरु जल का नियमित सेवन करना, इस पे लिखे परहेज आपको करने हैं और आप इसका सेवन करिए। आयुर्वेद को अपनाओ, भारत माता की जय करिए। और इसका सेवन करने से आपको सभी प्रकार के पेट के समस्याओं से निजात मिलेगी। इससे आप अपना एक्स्ट्रा फैट भी कम कर सकते हैं, 4 से 5 किलो तक हर महीने। बस खाने पीने में नियंत्रण करना होगा और आपको गुरु जल का सेवन करना। नसों की ब्लॉकेज से लाभ मिलेगा, पेट की जठर अग्नि मजबूत हो जाएगी, रूखी सूखी रोटी खाएंगे तब भी सेहत बनेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? जी हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। नीलम। अपनी बेटा उम्र बताएं। 42 साल। किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? मेरा बेटा है। बेटे का नाम बताओ। बेटे का नाम है जय प्रकाश मिश्रा। कितने वर्ष का है? 20 साल का हो गया है। 1 से 20 साल होने वाला है। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 7। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। गुरु श्री कृष्णन कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। आपका बच्चा अपने मार्ग से भटक गया है। इसके ऊपर बेटा वशीकरण और तंत्र बाधा चल रही है, जिसके अच्छा, कारण वशीकरण हुआ बेटा है। जिसके कारण ये बच्चा बेटा किसी गलत स्त्री के चक्कर में मुझे लगता है फंसा हुआ है बेटा। अच्छा अच्छा। आपको पता है इस बात का? नहीं सर, मुझे ये बात मुझे नहीं पता है। अभी बच्चा घर पे नहीं है, काफी समय से घर छोड़ गया। हाँ छोड़ गया। बेटा ये कोई बेटा औरत का विशेष प्रभाव इसके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, उसका बेटा निवारण करना। शुक्र इसका पीड़ित है, चंद्रमा इसका पीड़ित है, जिसके कारण ये बच्चा जो है गलत राह पर चल रहा है। माँ की, परिवार की इसकी कोई चिंता नहीं है। लगभग मेरे ख्याल 6, 8, 10 महीने तो हो गए घर छोड़े हुए इसको। हाँ हाँ। कितने टाइम से घर पे नहीं है? हाँ वही 7-8 महीने हो गए होंगे। जी बेटा, इसके लिए आपका शुक्र चंडाल दोष और तंत्र बाधा का बेटा इसके लिए निवारण करवाना है। त्रिकाल यज्ञ अनुष्ठान करवाएं। देवी अपराजिता का स्तोत्र सुबह शाम पढ़ना या सुनना है। दूसरा बेटा, घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक शाम को रोज जलाया करो, बेटे का नाम बोल के। उसमें बेटा आपको पश्चिम मतलब पश्चिम दिशा की तरफ ना सर? हाँ सुन लो बेटा, बीच में नहीं बोलते। घर के पश्चिम दिशा में रोजाना शाम को सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, उसमें बेटे का नाम बोल के उसमें एक लौंग डालना है और ये बोल देना, तू जहां भी चला गया है तू वहीं से लौटकर अपने घर में वापस आ जा। ये आपको एक अर्जी रोज लगानी है। आप इसकी माँ हैं बेटा। आपको अपने गले में एक मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष और एक पुखराज रतन बेटा ये आपको अवश्य धारण करना है। रोजाना घर में एक मीठा नमकीन पराठा रोज बनाया करो, उसके बारीक टुकड़े करके कौओं को रोज डालना है। और हर गुरुवार को रोटी पर थोड़ा गुड़ और चने की दाल रखकर बेटा गाय को खिला दिया करो। इससे आपका बेटा अति शीघ्र वापस आ जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। सरस्वत। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। माँ देवी की जब कृपा हो जाती है तो जीवन में सुख ही सुख हो जाता है, फिर दुख कहाँ आएगा। दुख का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जीवन सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को माँ को प्रणाम करते हैं। पहले एक और प्रियजन को माँ के दरबार से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा आ रही है आपको? हेलो। हेलो, हाँ जी। जी बेटा, जल्दी से नाम बताइए अपना। मेरा नाम माधवी कौशल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? महू से बोल रहे हैं हम, महू जिला इंदौर, MP। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी 62। अपने पति का नाम बताएं। मुन्ना लाल जी कौशल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। बेटा एक नंबर बोलो जल्दी से। 8। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठ ग्रहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरि ओम। बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है माता जी कहीं और ध्यान पे चली गई हैं। कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे अगर इनसे बात हो जाए तो। प्रिय दर्शकों, बड़ी मुश्किल से आप लोगों की कॉल इस कार्यक्रम में जुड़ती है। माँ का आशीर्वाद इतनी आसानी से नहीं मिलता। लाखों व्यक्ति कॉल कर रहे हैं और कॉल किसी की लगती नहीं है, क्योंकि इतना हमारा फ़ोन बिजी रहता है हमारे संस्थान का, तो बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है। और उस कुछ मिनट के लिए भी यदि आप फ़ोन पर ध्यान नहीं देंगे और आप अपनी पारिवारिक बातों में लग जाएंगे या कहीं और ध्यान हो जाएगा, तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कॉल लेते हैं। हरि ओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। तो प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा ध्यान नहीं है लगता है इनका कॉल पर। आज दर्शकों हम आपको जानकारी देंगे अंगारक दोष की। अंगारक दोष में दर्शकों होता क्या है? आजकल अंगारक दोष बना हुआ है, यानी मंगल और राहु की युति बनी हुई है। वृषभ राशि में मंगल और राहु जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी भाव में युति बना लेते हैं, तो जिस भाव में युति बनती है उस भाव के फल को नष्ट कर देते हैं। अंगारक दोष से भयानक बीमारियों के योग बनते हैं। इसके बारे में अभी और आगे चर्चा करेंगे। कॉल लेते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताएं। गुरुजी, मेरा नाम पूनम शर्मा। पूनम जी, माँ के दरबार में आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ पूरा, और अभी अपने किसके लिए जानना चाहते हो उसका नाम बताइए। गुरुजी, जसकरण बेटी है जी, बेटी के बारे में जानना गुरुजी। बेटी जी। बेटी का नाम क्या है बेटा? गुरुजी, बेटी का नाम जसकरण। जसकरण जी। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? गुरुजी, वो 18 वर्ष की है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए बेटा। गुरुजी 4 गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा
सच्चा मेरा सदगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सदगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा बेटा आवाज आ रही है आपको? श्री कृष्णन। हेलो। जी गुरुजी। कि बच्ची का सूर्य और बेटा मंगल दोनों प्रबल हैं। ये बच्ची गुस्से वाले बनेगी, जिद्दी बनेगी और कई बार अपना आपा खो देगी। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आगे आगे इसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन नजर आएगा और हो सकता है ये आपकी बात भी ना माने। गुरुजी प्लीज गुरुजी, मेरे गुरुजी, मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया जी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी थोड़ी इसकी ग्रह स्थितियां बेटा बदलने वाली हैं। आने वाले 18 महीने इसके स्वभाव में काफी परिवर्तन आएगा और आपको बेटा अपने पैरों में, पीठ में, कमर में, टांगों में बहुत समस्या बढ़ जाएगी। ध्यान रखना बेटा अपना। गुरुजी बताओ गुरुजी। नसों की दिक्कत आएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी और बच्ची थोड़ी सी बेटा गुमसुम रहना शुरू कर देगी। हो सकता है आपसे बात ना करे या आपसे बातें छुपाए। थोड़ा सा बेटा सूर्य मंगल का महाविसर्जन करवाना है। एक तो बेटा इसके वजन के बराबर गेहूं रविवार के दिन बेटा आपने किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को दान करनी है और रोजाना रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर बेटा बच्ची के हाथ से बेटा किसी गाय को रोज खिलाना है। ये अपना इसका नियम बना लीजिए। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीला पीतांबरी पुखराज इसके गले में धारण करना है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपको भविष्य में कमर में, पैरों में, टांगों में कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना आए। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डाला करो और रात का खाना बेटा नीचे बैठ के आपको खाना है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। हाथों में, कलाई में, उंगलियों में सोना आपने बेटा बिल्कुल भी धारण नहीं करना बेटा। अच्छा बेटा ये गुरुजी मैंने पहना नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा, बेटा भी है? जी बेटा है गुरुजी, मेरे को बेटा प्यार नहीं करता। आपका जो बेटा है वो प्यार नहीं करता, वो मेरे से दूर रहता। 8 साल मैं रो के अब हार गई हूँ गुरुजी। बेटा आपसे बात बिल्कुल नहीं करता और बेटा बिल्कुल बात मानता भी नहीं होगा आपकी। ठीक है बेटा? वो औरत की ससुराल वालों की ज्यादा सुनता है और मेरे पास आता है, लेकिन इतना नहीं आता जितना मैं चाहती हूँ। इतना नहीं आता, बस अपनी हाजिरी लगाता है और भाग जाता है। बेटा बेटे का पूरा नाम क्या है? दीपक शर्मा जी। कितने वर्ष का हो गया आपका बेटा? वो 37 का पता है, 27 साल का है गुरुजी वो। बेटा शादी के बाद थोड़ा ज्यादा परिवर्तन आया बेटा उसके व्यवहार में? जी आया गुरुजी। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, ये बच्चा जो है ये अपनी पत्नी के प्रभाव में है पूरी तरह से। जी गुरुजी बिल्कुल आपने सही कहा। और थोड़ा सा बेटा आगे आगे और भी परेशान कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी जो देखा है आपको जातक ऋण लगा हुआ है, संतान का ऋण है। बेटा बेटी दोनों की तरफ से भविष्य में बड़े परेशान रहोगे, जीवन में अकेलापन रहेगा, बहुत ज्यादा तनाव रहेगा। आपको बेटा थोड़ा सा बेटा आपको जातक ऋण और संतान ऋण की शांति करवानी है, ताकि बच्चा आपकी सेवा करे और भविष्य में ऐसी स्थिति बेटी की भी दिखाई देती है मुझे, वो ना हो। उसका निवारण पहले से कर लेना और ये बच्चा बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। कौशल गुरु जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। जी गुरुजी मैं बोलूंगी गुरुजी, पर आपसे बात करके मैं धन्य हो गई गुरुजी। मेरे आधे कष्ट तो दूर हो गए। आप चिंता ना करें। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। विश्वास मानना, जब आपकी कॉल लग जाएगी तो इतना आनंद आ जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। बस समस्या ये होती है कि जब आपकी कॉल लगती है आप पता नहीं किन ध्यानों में कहाँ आपके विचार चले जाते हैं। तो ये बड़ी किस्मत की बात होती है। तो अपना पूरा ध्यान हमारे फोन पर लगाएं, जब मैं बोलूं तो उसका मुझे जवाब दें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जल्दी से बेटा नाम बताओ।
मेरा नाम माधवी कौशल है। माधवी बेटा, अभी आपकी कॉल पहले भी लगी थी बेटा, आप कहाँ खो गए थे? वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा मोबाइल। थोड़ा बेटा इस चीज का ध्यान रखा करो, बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है यहाँ पर बेटा, ठीक है बेटा? आप बेटा एक तो ध्यान रखना, आपके लिए ये समय, ये वर्ष और आने वाले 3.5 वर्ष अच्छे नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपके जो पति हैं, क्या उनके स्वास्थ्य में अभी दिक्कत आ रही है बेटा काफी? हाँ जी। पति बीमार रहते हैं? हाँ जी। बेटी भी है आपकी बेटा? हाँ जी। हाँ जी बोलिए। बेटी के कुछ विवाह में अड़चन आ रही है बेटा? काय में अर्जुन? विवाह में बेटा, विवाह में। हाँ हाँ, वही 33 साल की हो गई बेटी और शादी नहीं हुई। अच्छा, बेटी का पूरा नाम क्या है बेटा? मयूरी कौशल। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना अभी। जी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, पावन हुआ मेरा सारा जीवन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो? हाँ हेलो। हाँ बोलिए बेटा, पंडित जी। एक तो बेटा इस बच्चे को सूर्य का दोष है, जिसके कारण इसका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी योग्य विद्वान से। इस बच्ची का बेटा पीपल, कुंभ और शालीग्राम से एक विवाह की प्रक्रिया पूजन होता है बेटा, वो सबसे पहले करवाएं, उससे इसकी क्या विवाह। करवाना पड़ेगा? बेटा पीपल, कुंभ और शालीग्राम से इसका विवाह करवाना है आपको। पीपल और किससे? पीपल, कुंभ और शालीग्राम बेटा, विष्णु जी से इसकी विवाह की प्रक्रिया हाँ, करवानी है। पीपल और हाँ, पीपल, कुंभ और शालीग्राम बेटा। पीपल और शालीग्राम से जी। और दूसरा बेटा 5.25 रत्ती का बेटा, इसको गजेंद्र मणि और पुखराज रतन गले में धारण करवा देना। तो पहना है उसने। हाँ बेटा, इसमें बढ़िया वाला पीताम्बरी पुखरा डलवाना है, साधारण पुखरा नहीं डलवाना। और दूसरा बेटा गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाना है आपकी बेटी को, और आने वाले बृहस्पतिवार को पीले रंग के रुमाल में 16 हल्दी की गांठ बांधकर अपने हाथ से अपनी विवाह की मनोकामना बोलकर घर के पूजा के स्थान पे रखना है। और एक मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा स्फटिक की माला पे 108 बार रोज जाप करना है। 41 दिन के अंदर आपकी बच्ची के विवाह के कार्य बेटा सफल हो जाएंगे। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ। बस अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। और यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है और आप अपने बच्चों के लिए जानकारी चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह कब होगा, आपके बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, क्यों आपका बच्चा घर छोड़ के चला गया है, या क्यों आपके घर में बीमार रहती है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करना है। त्रिकाल शास्त्र में जीवन में आपको बड़ी गूढ़ जानकारी प्राप्त होगी, और मेरे हाथ से लिखे हुए इसमें 3 उपाय आपको दिए जा रहे हैं जो मुख्य रूप से निकाले गए हैं। वो 3 उपाय आपको करने और अपने जीवन को आपने बदलना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी देशराज रस्तोगी नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गाजियाबाद से गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 38 वर्ष। 38 वर्ष की हो गई हो बेटा? जी। अभी पत्नी का सुख नहीं मिला आज तक बेटा? जी गुरुजी, यही समस्या है, इसी के विषय में जानना था गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 22। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी।
अभी प्राइवेट नौकरी करते हो? जी गुरुजी। अच्छा ये बताओ बेटा, आज से 3-4 वर्ष पहले क्या कोई रिश्ता हुआ था, बात पक्की हुई थी, वो टूट गई थी? जी गुरुजी, हुई थी, सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पता नहीं उनको क्या ऐसा हुआ, उन्होंने मना कर दिया। मना नहीं किया बेटा, किसी ने मिसगाइड कर दिया, और मिसगाइड करने वाला भी आपके परिवार का ही कोई बेटा व्यक्ति और स्त्री पुरुष दोनों थे। उन्हीं कारण बेटा आपका रिश्ता टूटा था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, कुछ दोष है उसका निवारण करना। आपका शुक्र पीड़ित है। एक तो बेटा आपको शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। दूसरा, चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर लाल रंग के कपड़े में लपेट कर बेटा हमेशा अपनी जेब में रखा करो, जल्दी विवाह हो जाएगा। शुक्रवार के दिन बेटा कम से कम शुक्रवार को आप एक नियम उपाय कर लीजिए कि काली गाय को हरी पालक या हरा चारा आपने खिलाना है। और एक बेटा रतन आता है बेटा फिरदौस मणि, उसको लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लेना, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, अभी जब आप रिश्ता करोगे तो किसी को बताना नहीं है, गुपचुप तरीके से रिश्ता करना। और विवाह ज्यादा धूम धड़ाके से मत करना, सादगी से विवाह करना। आपके विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये उपाय शुरू कर दो बेटा, आपको 3 से 4 सप्ताह में आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी से बेटा अपना गोत्र बताओ। जी गोत्र गुरुजी, वैसे तो हम 10 लोग ही लिखते हैं, गोत्र मुझे कंफर्म नहीं। चलो कोई बात नहीं बेटा, इस कार्यक्रम को देखते रहिए। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर अभी जो नंबर आ रहे हैं इन्हीं नंबर पे कॉल करनी है। बहुत से ऐसे दुष्ट लोग हैं जो मेरा नाम बोलकर आपसे अज्ञात नंबरों से फ़ोन करते हैं, तो किसी भी अनजान नंबर से कभी कोई कॉल आए तो ऐसे लोगों को अटेंड ना करें। मेरी आवाज़ निकाल के मेरे स्टाइल में ये लोग बात करके आपसे भ्रमित करके आपको पैसा ले लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई विशेष कोई पैसे मांग रहा हो उसको बोलना पहले एक बार गुरु से वीडियो कॉल करवा दो। तो ये ध्यान रखना, संस्थान के नंबर पर ही कॉल करें। संस्थान के नंबर पर कॉल करेंगे तो इससे आप सुरक्षित रहेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। चंद्र प्रकाश यादव। चंद्र प्रकाश बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कांकरा बलडोल से कर रहा हूँ, राजस्थान अलवर जिले से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 22। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रेशमी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। मैं ना पाऊं थी हारी प्रभु पल पल, दुख मेरे ही मैं मरती जी मिलते, घबराई मैं शरण तेरी आई तभी से मेरे आए शुभ दिन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके घर में तंत्र बाधा, प्रेत बाधा दिखाई दे रही है। बेटा पहले घर में किसी की कोई अचानक मृत्यु भी हुई थी बेटा? अचानक या किसी बड़ी बीमारी में बेटा? जी है बेटा? अचानक हुई थी। किसकी हुई थी बेटा? कोई भाई बंधु था आपका? भाई था छोटा। छोटा भाई गुजर गया। घर के अंदर बेटा मुझे बहुत नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। घर में सुख शांति नहीं है और घर में ऐसे लगता है जैसे सब सूना सूना हो रहा है। देवी देवताओं की कोई विशेष कृपा नहीं हो रही, खुशी नहीं हो रही है बेटा। ऐसा हो रहा है बेटा? ऐसा हो रहा है बेटा थोड़ा सा आपको बेटा ग्रहों के अंदर शनि और राहु की विशेष शांति करवानी है। एक तो सुबह शाम घर में बेटा अपराजिता देवी का स्तोत्र पढ़ा और सुना करो। दूसरा, रात्रि काल में बजरंग बाण का पाठ करके सोया करो। और आपने 5 मंगलवार बेटा दक्षिण मुखी हनुमान जी को मंदिर में जाके बेटा सिंदूर का लेप चढ़ाना है। सिंदूर के बाद, लेप के बाद हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाना है, पुष्पों की माला चढ़ानी है, लाल रंग का ध्वजा अर्पित करना
करना है, पानी वाला नारियल और कुछ मिष्ठान, ये हनुमान जी को अर्पण करना है संध्या काल में 5 मंगलवार। दूसरा बेटा, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लाल रंग का एक हनुमान जी का ध्वजा मंगलवार को बेटा स्थापित कर देना। इसके अलावा बेटा एक आपको मंत्र दे रहा हूं, ओम काल भैरवाय नमः। मंत्र बड़े ध्यान से सुनो, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का बेटा 108 बार संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जला के दक्षिण मुखी बैठकर आपको बेटा पाठ करना है। रोजाना बेटा घर में 3 रोटी रोज बनाया करो और नमक चीनी घी डालकर, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। दूसरा बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज और रूबी रतन, ये आपको अपने गले में धारण करना है। और प्रेत बाधा, पितरों की शांति के लिए त्रिकाल यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करवा लेना। घर में ना तो शराब रखनी है, ना शराब पीनी है, ना कभी शराब किसी को पिलानी है। एक बार बेटा मुझे अपने पिताजी का नाम बताओ। छोटे लाल यादव। गोत्र बताइए बेटा अपना। जाजम। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा, कार्यक्रम को देखते रहिए। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप इस हमारे कार्यक्रम से जुड़िए। माँ देवी के चरणों में अर्जी लगानी है आपको। माँ देवी सब जानती है कि आपको किस प्रकार से आप पर कृपा आनी है। बस आप विश्वास और आस्था से इस कार्यक्रम को देखिए, इस कार्यक्रम में जुड़िए। और यदि आप अभी इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाके आप उसको फॉलो शेयर कर दीजिए। और यदि यूट्यूब चैनल पर इस लाइव प्रोग्राम को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर जाएं। सुबह और शाम को 4:30 बजे इस लाइव प्रोग्राम को आप देखें और अपना उसको शेयर और उसका प्रचार अधिक से अधिक मात्रा में करें, ताकि माँ देवी का गुणगान की गाथा बढ़ती चली जाए और देवी की कृपा से सबका ही काम बनता चला जाए। कोई ऐसा व्यक्ति ये ना कहे कि मेरे काम बने नहीं हैं। हमने प्रयास करना है कि अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ के माँ देवी की कृपा को प्रदान करना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम, प्रणाम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। वनीता है जी। कहाँ से बात कर रहे हो वनीता बेटा? हम बुरुवाला हिसार से कर रहे हैं जी, हरियाणा से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र अब 41 साल है जी। अभी 6 महीने में 41 साल की हो जाऊंगी। अपने बेटा पति का नाम बोलिए। कृष्ण कुमार। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। क्या जी? बेटा 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए बेटा। कोई भी बोल दूं जी? है जी। 25, 28। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ जी। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। बलिहारी तूने प्रभु है बचाया। हरिओम। हरिओम। बेटा थोड़ा ध्यान रखें, अभी समय अच्छा नहीं है बेटा आपके और आपके पति के लिए। एक तो पति के रोजगार में काफ़ी दिक्कत आएगी इस वर्ष, आने वाले वर्ष में, और घर में पैसे की बरकत नहीं आएगी। लोग आपसे धोखा छल कपट करेंगे। पैसा कई जगह आपका डूब जाएगा बेटा। कहीं पैसा भी फंसा हुआ है आपका? हाँ जी। कितना पैसा फंसा हुआ है बेटा? 40-45 लाख रुपए जी। अभी आपके पति जो है कोई बेटा भूमि संपत्ति का काम करते हैं? हाँ जी। कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं आपके पति? हाँ जी, प्रॉपर्टी का करते हैं जी। इसके अलावा बेटा ध्यान रखना, भविष्य में आप अपने पति को बोलना कोई शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में काम करें, कोई अपना पढ़ाई का सेंटर खोल लें, कोई स्कूल बना लें। ऐसा भी उनका योग बेटा दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसा कभी सोचते हैं बेटा वो? नहीं जी, कभी नहीं। लेकिन बेटा ऐसा योग है बेटा कि शिक्षा के क्षेत्र से इनके भाग्य में धन के योग हैं। अभी बेटा पति प्रॉपर्टी के अलावा कोई और भी कार्य करते हैं? हाँ जी, टीचर है। तो बेटा अभी आप कह रहे हो शिक्षा से संबंधित कार्य नहीं करते हैं, तो टीचर है बेटा। टीचर मेरे को ये लगा ना भी आप ये कह रहे हो स्कूल वगैरह खोलन की, तो बेटा टीचर हैं तो कोई अपना अगर प्राइवेट सेंटर खोल लेंगे उसमें उनको बहुत लाभ मिलने वाला है।
अच्छा जी। 5.25 रत्ती का शुद्ध पीला पीताम्बरी पुखराज पति पत्नी बेटा दोनों को धारण करना है, और इसके साथ में एक मुखी रुद्राक्ष बेटा पहन। दोबारा बताना गुरुजी। 5.25 रत्ती का पीला पीताम्बरी पुखराज और एक मुखी रुद्राक्ष पति पत्नी दोनों को धारण करना है। रोजाना बेटा घर में एक बेसन की रोटी बनाया करो, उस पे गुड़ रखकर बेटा गाय को रोज दिया करो। इसके अलावा बेटा आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान पे चले जाना, लाल रंग की थोड़ी फिटकड़ी लेके आना, उसको दूध से धोकर लाल कपड़े में लपेटकर उसको घर में धन के स्थान पे शुक्रवार को बेटा स्थापित करना है। ग्रहों के अंदर शनि और सूर्य की बेटा आपको शांति करवानी है। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। मेरा बताना है जी, इनका बताना है। बेटा अपने पति का गोत्र बताइए। बिस्ला। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत गुप्त उपाय लेना नहीं भूलना बेटा। तो दर्शकों, आपको भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ना है, और शाम को 4:30 बजे लाइव देखना ना भूलें हमारे प्रभु दरबार पेज पर और हमारे प्रभु दरबार हमारे यूट्यूब चैनल पर। और उस समय भी आप लाइव कॉल कर सकते हैं। जिनकी कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लग पा रही है तो कार्यक्रम के उपरांत भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा ऊंचा बोलिए बेटा। हाँ ऊंचा बोल रहे गुरुजी। हरिओम। जल्दी से बेटा। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो बेटा, जल्दी से नाम बताइए अपना। मेरा नाम गिरजा है। जो माँ के दरबार में गिरजा जी, माँ के दरबार में आपका बेटा स्वागत है। जल्दी से अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरा उम्र है 50 साल है। मेरी बेटी की उम्र है 21 साल की। बेटी का पूरा नाम बताओ। मेरे बेटी का नाम है सुषमा बर्नवाल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 है 19। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। धन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सदगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सदगुरु श्री कृष्णन। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता। हरिओम। हरिओम। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, इस बच्ची को भी शुक्र का दोष लगा हुआ बेटा, गलत रास्ते की तरफ जा रही है और आगे जीवन में बड़ा दुख पाने वाली है। ये अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है। आपको बेटा इसकी जानकारी है बेटा? क्या हुआ? अपनी इच्छा से बेटा ये विवाह करना चाहती है किसी लड़के के चक्कर में। नहीं, हाँ विवाह करना चाहती है। एक लड़के को चाहती थी यार, बहुत ज्यादा से चलो जब घर आना अभी आपकी बेटा तैयार नहीं। अभी आपकी बिल्कुल कोई बात नहीं मान रही बच्ची। बच्ची मान रही है, बच्ची पूरा रो रही है कि हम शादी करेंगे, उसी से करेंगे हम। तो बेटा वही तो कह रहा हूँ, आप क्या चाहते हो, लड़की वहाँ पर विवाह ना करे? नहीं वो हम चाहते हैं कि वहाँ विवाह करे। अच्छा वहाँ चाहते हो विवाह हो जाए? जी हाँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ लड़के का नाम क्या है बेटा? लड़के के नाम तो ऐसे छोटू छोटू बोलते हैं। लेकिन बेटा वैसे एक आपको जानकारी दे दूं, जहाँ ये विवाह करना चाहती है यहाँ पर बेटा आगे भविष्य में दुख पाएगी लड़की, ध्यान रखना बेटा। और दुख पाएगी जी, सुख नहीं मुझे दिखाई दे रहा। इसका बेटा शुक्र का उपाय करें ताकि बच्ची को सद्बुद्धि आए और बच्ची को और अच्छा घर मिल जाए। इसके लिए बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज और पन्ना रतन इसको धारण करवाना है। आने वाले शुक्रवार को 800 ग्राम कच्चे चावल, 800 ग्राम दूध इसके हाथ से जल प्रवाह करवा देना और शुक्र शांति अनुष्ठान करवाना है। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। कार्यक्रम को देखते रहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों, माँ के चरणों में, क्योंकि माँ उपस्थित हुई, अब उनको यहाँ से उनका प्रस्थान करना है, विदाई देनी है, और माँ ब्रह्मांड में अपने तीनों लोकों में विचरण करेंगी और संसार में सबका कल्याण करेंगी। तो माँ को बड़े प्रणाम करके उनका हम यहाँ से उनकी विदाई करते हैं। ओम अपराजिताय नमः। जय माँ देवी को पुष्पांजलि समर्पयामि। जय अपराजिता देवी माता को पुष्पांजलि समर्पयामि। हे माँ देवी, अपने स्थान पर आप विचरण करें और हम बार बार आपका आवाहन करेंगे, बार बार आपका पूजन करेंगे। इसी प्रकार से हमारे सभी प्रिय भक्तों का, दर्शकों का आप कल्याण करना, सभी के कार्य पूर्ण करना। ओम पीताम्बराय नमः। आज के दौर में हम जहां देखते हैं वहीं प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। संसार में बढ़ती जा रही नकारात्मकता और बीमारियां जब चरम पर पहुंचने लगी तो गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का निर्माण किया, जिसका विधि पूर्वक सेवन करने से नकारात्मकता और बीमारियां मानव जीवन से दूर हो रही हैं। आज हजारों लोग गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के आशीर्वाद प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन कर रहे हैं और सुखमय स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192। अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का नियमित सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। पहले मैं हर वक्त बीमार रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, डॉक्टरों के चक्कर से थक चुकी थी। लेकिन मैंने जब प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन किया, तब से नो दवाई नो डॉक्टर। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से मेरी एसिडिटी और हाजमे की प्रॉब्लम जो बरसों से ठीक नहीं हो रही थी, वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे आए दिन बीमार ही रहते थे। हमारी ज़िंदगी का सारा चैन खत्म हो गया था, पर अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मैं थोड़ा सा भी चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन करना शुरू किया है, तब से ना तो मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे थकान होती है। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज की कृपा और प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल है तो अब बीमारी बाय बाय। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192